बोल रहा है रघु बॉट एन अलमीरा, वो क्या खरीदता है? अलमीरा फॉर ₹6,250 एंड स्पेंड 375। मतलब खरीदा कितना में? 6,250 में, और बेच कितने में दिया? 375 रुपीज में। ठीक है। ऑन इट रिपेयर्स, मतलब ये रिपेयर का खर्च था। अब याद करो हम लोग ओवरहेड पर क्या है पिछले क्लास में, है ना? और उसमें क्या जाने थे कि ओवरहेड मनी किस में जुड़ जाता है? जाके परचेसिंग में जुड़ता है, यानी बॉट प्राइस में, मतलब बाइंग प्राइस में। बाइंग प्राइस क्या था हमारा? बैंक प्राइस 6,250। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब हम खरीदे उतना में इसका मतलब। देन ही सोल्ड इट फॉर 6,890। फिर बेच कितना में दिया? 6,890 रुपीज में। तो हमको या तो पता लगाना है गेन या फिर लॉस परसेंट में। ठीक है, मतलब पहले पता लगाना पड़ेगा या तो गेन होगा या लॉस, फिर उसका परसेंट भी निकाल लेंगे, है ना? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखेगा? सीपी क्या दिखेगा? सीपी। तो फर्स्ट टाइम कितना रुपए लगा हमको? 6,250। और रिपेयरिंग चार्ज कितना लगा हमको? 375। तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 5 5 10 to 12 हो जाएगा। फिर 2 3 5 5 1 6 और ये ऑलरेडी 6 सही जोड़े हैं। सीपी मतलब कि खरीदे इतना में और रिपेयरिंग चार्ज इतना लगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको सीपी मिलेगा, क्योंकि हमको ओवरऑल घर में सामान लाते लाते कितना पड़ गया? 6,625 रुपीज, इसीलिए ये सीपी कहलाएगा। ठीक है, ओवरहेड चार्ज यानी एक्स्ट्रा चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा। फिर क्या है? एसपी। ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। देखो, देन ही सोल्ड इट फॉर 6,890 रुपीज। इतना में वो क्या किया? बेच दिया। तो बेचा हुआ प्राइस क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। वो कितना है हमारा? 6,890। तो देखो हमको सीपी और एसपी दोनों पता पड़ गया, और हम सिंपल रूल यूज करेंगे। यहाँ देखो, सीपी क्या है? लेस देन है एसपी से, यानी कि एसपी बड़ा है ना? चूंकि सीपी लेस देन एसपी में सीपी छोटा है, तो हमको लॉस हो रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। मीन्स प्रॉफिट। तो हमको हो रहा होगा क्या? प्रॉफिट हो रहा होगा ना रे। अब प्रॉफिट वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारे पास? 6,890। और सीपी कितना है? 6,625। 25। यही है। चलो सब्ट्रैक्ट करो फटाक से, बताओ कितना होगा? 5 7 2 275, यही ना? हाँ, तो 275 का हमको क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट। गलत है कि सब्ट्रैक्शन? क्या गलत है? वहाँ पे ना 7 क्या 6 था। ओह राइट। चलो देखो 265, तो इससे इतना को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास कितना आएगा? 265। अब ये मेरा प्रॉफिट है, मतलब हम इतना रुपए में खरीदे थे, इतना रुपए में बेच दिया और फायदा हो गया इतना रुपए। तो हमको अब इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। यानी प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं गेन परसेंट। क्या बोलते हैं? गेन परसेंट। क्या होता है फॉर्मूला? गेन डिवाइडेड बाय सीपी। गेन ओवर सीपी टाइम्स 100%। गेन कितना किए? गेन के 265 रुपीज ओवर सीपी 6,625 टाइम्स 100।
25 से घटाने का कोशिश करें। भैया हो गया। ऊपर वाला जो है ना वो 1 वर्ड में कटेगा और नीचे वाला 25 वर्ड में ऊपर से। डायरेक्ट कटा दें, समझेगा कैसे? 25 से कम नहीं, ऊपर वाला तो 25 से नहीं कटेगा, 1 चल जाएगा। देखो ये कट सकता है, 25 दूना 50, 50। 66 में 50 घट गया तो कितना बचेगा? 66 में 50 घट गया तो हाँ 16। 16 इसमें जाएगा, यानी 162 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। तो कितना बार में कट रहा है? 25 छक्के 150, 2 1 12, 25 छक्के 150। ये 12 इधर जाएगा तो 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, फिर 25 चौके 100, यानी 25 से ये 265 बार में कटा, ये 4 बार में। ये दोनों सेम था, खेल खत्म। 4% निकल गया। डायरेक्ट बच्चा को कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट टेबल से होगा? लिमिट हम लोग का 25 तक हो सकता है कि 25 तक टेबल पता लगा दे, है कि नहीं तो 5 से तो इजीली कटता है, जैसे इच्छा करो वैसे कटा दो। अगर प्रोसेस सही रहा, समझ गया, कटाने में प्रोसेस का अगर ध्यान रखोगे तो कैसों भी कटाओगे तो आंसर 4% ही आएगा। छोटा छोटा करके ना कटा है सर। बिल्कुल कटा सकते हो। क्वेश्चन समझते हैं पहले। एक वेंडर बॉट करता है ऑरेंजेस को, ठीक है, कितना? 20 ऑरेंज। कितने रुपीज में? 125। 125 में। फिर बेच कितना में देता है? 90 रुपए पर 90 डजन। पर डजन, मतलब 12 को में 12 पीस ऑरेंज को कितना रुपए में बेच दिया? 90 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। तो बोल रहा है पहले तो पता लगाओ कि गेन कितना किया, मतलब हम लोग को पता लगाना है गेन कितना हुआ या फिर लॉस हुआ, फिर उसको परसेंट में भी निकालना है, राइट। ये वाला क्वेश्चन काफी आसान होने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन के मामले में नहीं। जिसका कैलकुलेशन लूज होगा वो क्वेश्चन में मिस्टेक करेगा ही करेगा। देखो 20 ऑरेंजेस, ORANGES, ऑरेंजेस एट कितना पे मिल रहा है? 125 पे। तो एक ऑरेंज कितना पे मिलेगा? हाँ 125/20, यूनिटरी मेथड लगा दिए। एक ऑरेंज का कीमत कितना रुपए, ठीक। या तो उसको पॉइंट में बदल दो, पॉइंट में बदलोगे थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा रेशनल नंबर की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि बुक में जो पढ़े उसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए ना। चलो देखो 1 डजन यानी कि 12 ऑरेंज। अगेन यहाँ लिख देते हैं, अगेन सॉरी यहाँ CP लिख देते हैं पहले, CP इक्वल्स टू, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं SP इक्वल्स टू, ठीक है। ये SP के लिए है, ऐसे ही लिख दिए हैं क्या? SP 12 ऑरेंज का कितना था? 90 रुपीज। तो एक ऑरेंज का कितना होगा? 90 देखो ध्यान से, अब हमको पता लगाना है कि SP बड़ा है कि CP बड़ा है, लेकिन नंबर देख के पता तो नहीं चल रहा है। अगर पॉइंट में रहता या सिंपल नंबर में रहता पता लगा लेते। सिंपल तरीका यूज करो। नंबर को कंपेयर करने के लिए हम लोग रेशनल नंबर में क्या करते थे पता है? गुना करते थे, इनका एलसीएम लेते थे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आता है? 60 आता है ना रे। हाँ। यानी कि इसमें भी 60 पुराना है, इसमें भी 60 पुराना है। नीचे डिनोमिनेटर में याद है 20 60, 12 पंचे 60, 5 ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा, 3 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। खाली हम ये जानने के लिए गुना किए हैं। अभी यहाँ तुम लोग नहीं लिख देना इसको, ठीक है। तुम लोग को बता रहे हैं कि रेशनल नंबर में हम लोग कैसे करते थे। तो 5 तिया 15, 3 दूना 6, 7, 3 कम 3, इतना हो गया। और 9 पचे 45, 450/60। देखो नीचे नीचे सेम, तो ऊपर वाला को कंपेयर करो, कौन ज्यादा है? SP, नीचे वाला 450, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। यानी कि SP ग्रेटर देन CP।
हो गया। हाँ लेकिन देखो ये चीज तुम लोग को ऐसे कैलकुलेशन वाइज पता लगाना है, इतना फास्ट तो होना पड़ेगा, यानी तो पॉइंट में तुम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बुक में पहले एलसीएम निकाल दिया गया है, समझ गया। लेकिन हम लोग वैसा कुछ करने नहीं जाएंगे। अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला तो हमको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस? तो अभी प्रॉफिट दिख रहा है ना, हाँ तो हाउ मच प्रॉफिट ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। चलो पता लगा लेते हैं हाउ मच प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। सीपी वेरी नाइस। एसपी कितना है हमारे पास? 90 ओवर 12। और सीपी कितना है? सीपी 125 ओवर 20। 20। देखो हम लोग अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं ना तभी हम लोग एक्चुअल आंसर के पास पहुंचते हैं। पूछो कैसे? देख ही लो कैसे क्यों। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। 12 पंचे 60, 9 पंचे 45, 450 माइनस 20 दिया 60, 3 से गुना करो, 5 दिया 15, 3 9 6 1 7, 3 एक कम 3 हुआ ना, वही गएगा। हाँ देखो फिर घटेगा, देखो 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ कितना है 3, 3 3 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60। तो हमको उतना रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। चलो अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, यानी कि गेन परसेंट। प्रॉफिट परसेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गेन परसेंट। तो पता है गेन ओवर सीपी। गेन कितना है हमारा? 75 ओवर 60। सीपी कितना है? सीपी है 125 20 टाइम्स 100 एज परसेंटेज। देखो ये दोनों भाग में है, इसको या तो गुना में चेंज करोगे, लेकिन इस केस में बता देते हैं जब बड़ा ओवर दिखे और उसके ओवर में भी छोटा छोटा 2 फ्रैक्शन दिख जाए तो ऊपर ऊपर कटा दो, नीचे नीचे कटा दो। तो देखो 20 दिया 60 कटा, नीचे से नीचे वाला कटा रहे, ध्यान देना, ऊपर से ऊपर। ठीक। फिर 25 दिया 75, 25 चौके 25 पंचे 125 हुआ ना। अब ये भी 3 था, ये भी 3 है, ये 3 साफ हो जाएगा, ऊपर ऊपर कटेगा ना रे। ये दोनों आपस में फ्रैक्शन में है ना, जाओ कटेगा। हाँ ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे क्या बचा 5/1 गुना 100। इसको 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यानी कि 1/5 गुना 100, 5 दूना 10 बराबर 20%। निकल गया है ना आसान। खाली कैलकुलेशन इसमें मुश्किल है, क्वेश्चन में प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए टेबल उबल बोलते हैं, याद करते रहो हमेशा। इन्हें थोड़ी नजरिए से समझोगे ना तो ज्यादा आसानी से समझोगे। इससे पहले बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का वो बराबर है सेलिंग प्राइस के 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। मतलब 10 को ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदने में अगर हमको 100 रुपए लगा, हम 100 रुपए में क्या किए 10 को ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदे, ठीक है। और हम फिर कितना 8 ग्रीटिंग कार्ड्स बेचे और मेरे पास 100 टका हो गया, ठीक है। 8 को में मतलब मेरे पास 2 को और बच गया ना। देखो 100 रुपए में हम 10 को खरीद के लाए और 100 रुपए में हम 8 को बेचे हैं, इसका मतलब मेरे पास और 2 को है, और अगर 2 को बेच देंगे तो मेरे पास 100 रुपए ज्यादा हो जाएगा पैसा। हाँ इसका मतलब हम बेच रहे हैं ज्यादा प्राइस में। इसका मतलब क्या? देखो 10 गो खरीदे थे हम, ठीक है, खरीदे थे 10 गो रे, 10 गो अगर खरीदे तो देखो यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा देखना।
10 वो ग्रीटिंग कार्ड खरीदे तो 100 टका लगा, ठीक है, और 8 को हम 100 रुपए कमा लिए, तो मतलब हम ज्यादा में बेच रहे होंगे तब भी ना कम में ग्रीटिंग कार्ड्स बेच के हम अपना सीपी निकाल लिए। हाँ, इसका मतलब हम एसपी क्या कर रहे हैं, ज्यादा में कर रहे हैं, बेच कितना में रहे हैं, ज्यादा में रहे हैं, इसलिए हमको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। चलो फिर से समझते, देखो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर सीपी इक्वल्स टू लगाए थे क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। 8 ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एसपी। यहाँ देखो, अभी देखना सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 यूनिट के लिए है, एसपी और सीपी क्या है, और हम 1 यूनिट ही निकाल रहे हैं। देखो यहाँ लेट, हम यहाँ लेट के यूज से चल रहे हैं, ठीक है। देखना सीपी टाइम्स 100 इक्वल्स टू 8 टाइम्स एसपी। अगर ये नहीं समझना है तो लेट द प्राइस ऑफ 1 कार्ड, ईच कार्ड बोलो या 1 कार्ड बोलो, क्या यही ना माने थे हम पहला क्वेश्चन में, हम लोग अपने मन से माने थे ये वाला, ठीक है। अभी देखना, अगर तुम सीपी मान लियो तो इसको एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, दोनों को, दोनों के लिए अगर है तो सीपी रखो या एसपी रखो, ठीक है, बात एक ही रहेगा। हम लोग क्या लेके चलेंगे, सीपी, और इसमें एसपी। अब देखो यहाँ पे ना सिंपल लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन यूज हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज यूज करेंगे और रेशियो निकालेंगे, सीपी ओवर एसपी का कर दिए। अब देखो सीपी ऑलरेडी गुना में था, रख लिए, उधर गुना में था तो डिवीजन में आ गया, इक्वल्स टू 8 ऑलरेडी उधर था, ये डिवीजन में जाके क्या बना, 10 डिवीजन में चले गया, राइट। आप देखो कैसे नहीं मिलेगा, 2 4 जा 2 5 जा हुआ 4 ओवर 5। अब देखो सीपी का यूनिट कितना है, 4 और एसपी का यूनिट कितना है, 5, तो हैंस एसपी ग्रेटर देन सीपी। देखो अगर ये चीज हो गया, एसपी ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब हमको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। कितना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा होगा, 1 यूनिट का। कितना यूनिट का, 1 यूनिट का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब हमको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना पड़ेगा, यानी कि गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला बताओ, गेन डिवाइडेड बाय सीपी गुना टाइम, Gain divided by CP times 100%. गेन कितना किए हम लोग, 1 यूनिट। सीपी कितना है हमारा, CP 4 टाइम्स 100, 25 चौके 100। ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, ये शायद समझ में नहीं आया होगा। देखो लेट द प्राइस ऑफ ईच कार्ड इज 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, देखो यानी कि 1 यूनिट के लिए मतलब देखो सीपी के लिए, किसके लिए, सीपी। सीपी इज प्राइस ऑफ 1 कार्ड। कितना, 1। मतलब सीपी 1 कार्ड का प्राइस है, कोमा एसपी भी क्या है, इज प्राइस ऑफ 1 कार्ड। ये दोनों अगर 1 कार्ड का प्राइस है तब जाके हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान के चलना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन लिखाएगा हमसे, समझ गया। अगर 1 प्राइस है तो 1 से गुना करने से कोई दिक्कत होगा 10 का यूनिट में, 10 गुना 1 1 होगा, 8 गुना 1 1 होगा, इसीलिए कोई बदलाव भी नहीं आया और हम अपना यूनिट भी निकाल के लेके आ गए। समझ में आ गया बात। ये दोनों लाइन एक ही है, तो अगर तुम लोग ये वाला यूज करोगे, लेट सीपी इज प्राइस ऑफ 1 कार्ड एंड एसपी इज प्राइस ऑफ 1 कार्ड, तो ये भी सही है। ऊपर वाला भी यूज करोगे तो वो भी सही है। लिख लो कॉपी में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर कभी नहीं समझ में आया, रिवीजन करना होगा तो कैसे समझ में आएगा।